नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में उद्यमिता विकास दिवस के अवसर पर आज मानस कॉलेज में व्यावसायिक स्नातकों के लिए आयोजित उद्यमी उड़ान कार्यक्रम के तहत आइडियाज दैट सोर द वेंचर दैट रोड थीम पर 180 विद्यार्थियों ने 10 समूहों में भविष्य उद्यम विकास के लिए कार्य योजनाएं प्रस्तुत की, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परफेक्ट हेल्थ, न्यूट्रिशन फूड्स, हेल्थ चेक इन क्लिक्स जैसे प्रमुख विषय शामिल थे। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कॉलेज के निदेशक देवाशीष पंत ने कहा कि जिस तेजी से तकनीक आगे बढ़ रही है, विद्यार्थियों को उससे कहीं अधिक तेजी से सोचने और भविष्य की दृष्टि से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों के उत्साह की सराहना की। मार्केटिंग विभागाध्यक्ष अंशुल पंत ने युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में यशोदा पाठक, योगेश भट्ट, संजीव मसीह, आकांक्षा पंत, मीनाक्षी पंत, हिमांशु पुनेटा, प्रकाश कुमार, उत्तराजंग बहादुर, चंद्रकला कांडपाल, रेखा ओझा, दीपा सामंत, नेहा जोशी, डॉक्टर प्रियंका, पवन कापड़ी, पूजा कापड़ी, हेम पांडे, दिनेश भट्ट सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ चूलाकोट मोटर मार्ग में मुख्यालय के निकट जाखनी तिराहे पर बने गड्ढे के कारण लोगों को आवाजाही में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाखनी वार्ड पार्षद विजयन महर ने बताया कि बीते दिनों सीवर लाइन के कारण सड़क को खोदा गया था, पर सही से नहीं फटा गया, जिस कारण तिराहे के निकट सड़क में गड्ढा बना हुआ है, जिससे वाहन चालकों व पैदल आवाजाही करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने पर उसमें पानी भरने से दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने शीघ्र सड़क सुधारे जाने की मांग की है। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में आज कांग्रेसियों ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चंचल चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार पर पंचायती चुनाव में धांधली व बिहार में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इससे पूर्व हुई सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में धांधली और पक्षतापूर्ण रवैये को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि आम जनता डबल इंजन की सरकार की मंशा को पूरी तरह से समझ चुकी है और इसका जवाब देने को तैयार बैठी। इस दौरान कांग्रेसियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर चंचल बोरा, विक्रम सिंह, गणेश राम, गोपाल राम, जसोद राम, त्रिलोक राम, कविन शाही, सुजाता देवी, ललित भंडारी, बलवंत बोरा, गिरधर बोरा, बलवंत चौहान, राजू बोरा, पूरन देवपा, जगदीश चुफा। बिहार और महाराष्ट्र में जिस तरह से वोटों की लगातार महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरह से वोटों की चोरी कर मोदी सरकार सत्ता में काबिज होना चाहती है, वो कहीं न कहीं एक बड़े लोकतंत्र को बड़ा खतरा होने जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को और निर्वाचन आयोग लगातार सरकार के दबाव में काम कर रहा है। भाजपा ने और भाजपा के लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा है और तमंचे के बलबूते से मेंबरों को अगवा किया गया है। कहीं न कहीं आम लोगों की जो भागीदारी जनहित में या लोकतंत्र में जो भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं, उस भागीदारी को भी ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुने गए ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के तहत जिले के 82 में से 72 प्रधानों को आयोजित कार्यक्रम में DM विनोद गोस्वामी सहित अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सबसे कम उम्र की प्रधान पूजा कापड़ी, सबसे बुजुर्ग प्रधान मनोहर सिंह और सबसे दूरस्थ ग्राम प्रधान कविता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने इसे देश भर में अनूठी पहल बताया। इस अवसर पर CMO डॉक्टर NS नबियाल, CAO अमरेंद्र चौधरी, CEO HR कोहली, SDM मुंशियारी वैभव कांडपाल व बेरी नागा आशीष जोशी, DPRO हरीश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की पहली स्मारिका अनुभव का नगर निगम सभागार में भव्य विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि ITBP 14वीं वाहिनी के कमांडेंट राम भरत सिंह कुशवाहा ने इसका लोकार्पण किया। स्मारिका में नगर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों ने कहानियां, कविताओं और यात्रा वृतांत के जरिए अपने
जीवन अनुभव साझा किए हैं। स्मारिका के संपादक डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने सोसाइटी की इस पहल को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को बुजुर्गों के अनुभवों से महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। कार्यक्रम से पूर्व संगठन के अध्यक्ष दयानंद भट्ट, संयोजक चंद्रशेखर महर और के.एस. भाटिया सहित अन्य लोगों द्वारा हनुमान मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गुरुकुलानंद कचारी, सिने कलाकार हेमंत पांडे, नगर निगम सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी, डॉक्टर तारा सिंह, प्रकाश जोशी, जुगल किशोर पांडे, हेमराज बिष्ट, ललिता प्रसाद जोशी, गिरधर बिष्ट, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महर में अध्ययनरत छात्र नेता इंदर सिंह बथियाल ने अल्मोड़ा पहुंचकर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं परीक्षा नियंत्रक से पिथौरागढ़ कॉलेज की विभिन्न समस्याओं और छात्रों की मांगों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की बात कही। इंदर सिंह ने द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों में सुधार कर 3 दिन में परीक्षा पत्र जारी करने, कैंपस में प्राध्यापकों सहित अन्य कार्मिकों की रिक्त पदों को भरे जाने, कैंपस में LLB, BSc कृषि सहित अन्य नए कोर्स संचालित किए जाने की मांग की। अनियंत्रित होकर एक वाहन खाई में गिर गया, जिससे उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के दार्चुला जिले के नौगाड़ के होपरी में एक सवारी जीप फिसलन वाली सड़क पर ब्रेक नहीं लगने से हादसे का शिकार हो गई, जिससे वाहन में सवार एक महिला की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक छत्र रावत ने बताया कि वाहन होपरी से होपरीगाड़ को जा रहा था। हादसे में पार्वती टमटा उम्र 25 वर्ष निवासी नौगाड़ की मौत हो गई। गंभीर घायलों में मोहन ठगुन्ना, अप्सरा मेहता और उमेश ठगुन्ना है। 6 लोग सामान्य घायल हैं। घायलों को गोकुलेश्वर अस्पताल में भर्ती किया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें और द उत्तराखंड न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।